हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे हैं और मस्त होंगे। आप सभी का अपना प्यारा यूट्यूब चैनल दक्ष पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, इसके पहले जो हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसका जो है हम लोग जो है ना क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं और बहुत ही आसान भाषा में सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका यहाँ थंबनेल पर भी दिखाई दे रहा है कि चैप्टर 8 और यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन। तो ये सच में 99% समझिए कि छपने वाला क्वेश्चन है। सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ पे फॉर्मूले दिए हुए हैं, जो डिग्री दिए हुए उसको याद करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई का भी वैल्यू कुछ दिया हुआ है। पाई का वैल्यू क्या होता है, तो डिग्री में 180 डिग्री होता है और पाई कौन संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। आप लोग को बता दिए हैं पहले वीडियो में। और पाई का वैल्यू भी यहाँ पे मान रखे हैं, जैसे याद करना होगा। पाई बटा 2 हो तो 90 डिग्री होता है और पाई बाई 3 होता है तो 60 डिग्री होता है और पाई बटा 4 रहे तो 45 डिग्री होता है और पाई बटा 6 रहे तो 30 डिग्री होता है। और यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दिए होंगे, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, वो इन्फॉर्मेशन है हम लोग का दक्ष पॉइंट, जो यूट्यूब पर मिलेगा दक्ष पॉइंट के नाम से। अगर ये जो सेशन आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा लो, ताकि आप लोग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। तो हम लोग का क्वेश्चन इसके पहले 46 क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे, अब 47 क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है, 2020 में पूछा हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। तो हम के इस सब को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है वन प्लस टेन थीटा प्लस दिया है सेक थीटा और सेकेंड में दिया हुआ है 1 प्लस कोट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा। यहाँ पे कुछ त्रुटि हो सकता है क्योंकि लाइट का इफेक्ट करने के कारण थोड़ा दिखने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो 1 प्लस टेन थीटा हो गया प्लस सेक थीटा हो गया, 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा है। अब इसको फार्मूला से बनाने के पहले हम इसको क्या करेंगे, 1 प्लस और 10 को चेंज करेंगे साइन में, साइन थीटा अब बटे में होता है कॉस थीटा। और 10 का पूछेगा तो इसको साइन बटे कॉस लिखेंगे और कॉट का पूछेंगे तो कॉट को ऊपर करेंगे और साइन को नीचा करेंगे। और यहाँ पे देखते हैं तो सेक दिया है, तो सेक किस में बदलता है, तो कॉस थीटा में। आप लोग को समझाने के लिए लॉन्ग प्रोसेस से बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे है 1 प्लस, यहाँ पे आप लोग को पहले बता देते हैं कि अगर 10 पूछेगा तो साइन बटा कॉस होता है और कॉट पूछेगा तो कॉस थीटा ऊपर रहेगा और साइन थीटा नीचा रहेगा, माइनस कॉसेक है तो सेक को कॉस में चेंज करेंगे और कॉसेक दिया है तो 1 बटे में क्या देंगे, साइन थीटा देंगे। अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम दिखाई दे रहा था, एलसीएम इसका निकाल लेंगे तो दोनों का एलसीएम कॉस थीटा हो जाएगा और कुछ नहीं है तो बटा में 1 है, तो 1 का पहाड़ा या 1 में किसी भी संख्या से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो 1 हो गया।
इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, फिर दूसरा इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो साइन का एलसीएम हमारा साइन होगा, और 1 में करेंगे तो 1 से तो साइन थीटा, अब प्लस साइन से साइन कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो कॉस थीटा, माइनस साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। देखिएगा आप लोग एक फॉर्मूला बताए थे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इस टोटल को हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं हम बी, फिर यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, इसको हम मानेंगे ए और एक को हम मान लेते हैं बी। तो एक फॉर्मूला आप लोग को लिखाए थे, यहीं पे लिख दे रहे हैं, जैसे ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू होता है ए माइनस बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए तो इसको अब देखिए यहाँ पे, अब इस दोनों के बदले हम a माने हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पे हम कॉस थीटा का होल, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नहीं तो साइन को पहले लिख लीजिएगा, कॉस को बाद में लिख लीजिएगा, साइन थीटा इंटू और कॉस थीटा। पूछिएगा साइन और कॉस कहाँ से आएगा, तो देखिए साइन यहाँ पे है और कॉस यहाँ पे है, तो कॉस को पहले लिख लीजिए या साइन को पहले लिख लीजिए। चलिए तो आप लोग के भी दिक्कत होगा, तो इसको हम लिखिए देते हैं पहले कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा बराबर, तो देखिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोग के भी देखने में आसानी होगा। इसको थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से जा रहा है, लेकिन ध्यान में रखिएगा बिल्कुल ही आसान है, आप लोग को समझाने के लिए इतना प्रोसेस से ले जा रहा है, नहीं तो जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर और प्लस होता है 2a बी। तो यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। अब देखिए बिल्कुल आसानी से ही कट जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। तो 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, तो 0। चाहे 1 में से 1 घटा देंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम और छोटा कर लेते हैं, अब यह हो गया 1 अब प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा, अब माइनस 1 हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा हमारा क्या, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये दोनों सेम है तो सेम से सेम कट गया, क्या बचेगा हमारा, तो 2। यही हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको और बड़ा कर देना है ताकि आप लोग को दिखाई दे दे, और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग को समझाने के लिए हम क्या किए, थोड़ा लॉन्ग मेथड से ले गए हैं, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग को कन्फर्म है कि ये जो है ना आप लोग को हाथ यानी मुट्ठी में रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देख रहे थे। तो देखिए ज़्यादा जो लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको आप पहले हम सोल्व कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन है सेक ए आप प्लस दिया है 10a इंटू दिया है यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। अब सेक को चेंज करना है। तो सेक किस में चेंज होता है? तो 1 बाई कॉस थीटा में, और 10 को चेंज करेंगे तो साइन थीटा अब बटे में हो जाएगा कॉस थीटा। और यहाँ पे देखते हैं तो 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, और ए हो जाएगा हमारा साइन थीटा, यानी साइन ए मान लेंगे। और यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया है। तो हम आप लोग को फॉर्मूला एक बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू होता है a माइनस बी। ये फॉर्मूला के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिपीट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे ए स्क्वायर यानी 1 का ए स्क्वायर और माइनस साइन ए का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बटे में देगा कॉस ए। तो देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? तो 1 होता है, और इसको करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा ए, अब बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, यानी ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, अब बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ए को स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा कॉस ए। देखिएगा कॉस ए किस में दिया है? तो कॉस ए दिया है ऑप्शन नंबर डी में। देखिएगा ये नाम का क्या केवल ऑब्जेक्टिव है, ये नाम का दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव है 1 नंबर का है। एग्जाम में बोलेगा, एग्जामिनर बोलेगा 1 नंबर का है, लेकिन 1 नंबर को आप लोग को दिखाई दे रहा है 1 नंबर का नहीं है, ये इसको देना चाहिए 2 नंबर में। तो देखिए ज़्यादा होशियार जो बच्चे होते हैं ना इसी में फंसते हैं। ठीक है, तो आप लोग को इससे बचना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर करेंगे, देखेंगे 10 सेकंड में अगर बनने वाला है तो बनेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। देखिएगा 100 को क्वेश्चन देता है, उसमें से आपको 50 को बनाना रहता है और 50 को छोड़ देना रहता है। तो आपने इस ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन हमको आसान लगे उसी को बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब इसमें हम लोग टाइम फंसाएंगे 3 नंबर का क्वेश्चन में, तो हमारे कितना क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसलिए आप लोग 100 में से देखना है कि हमको 50 ही टच करना है, 50 छोड़ देना है। तो हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन में क्यों फंसेंगे? बस आप लोग ये प्रोसेस बता दिए ताकि आप लोग नहीं फंसे, ये गलती नहीं करें। नहीं तो आप लोग इधर कर देंगे तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन उधर सब्जेक्टिव आप लोग का छूट जाएगा। तो इसमें ज़्यादा होशियारी वहाँ पे नहीं दिखाने के है। ठीक है, वहाँ पे एग्ज़ाम में बैठे हैं, बस आप लोग को नंबर से मतलब है, वहाँ पे नॉलेज घर पे लेना है। नहीं तो वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि वहाँ पे हमको पूरा नॉलेज ही बता देना है, इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को इग्नोर करके चलना है, यानी कैंसिल करके चलना है, यानी इस क्वेश्चन को ही इग्नोर कर देना है। देखना कि अगर 10 सेकंड से ज़्यादा समय लगने वाला है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, उसको टच ही मत कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर 1 सेकंड से उड़ने वाला है तो उसको उड़ा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए आगे 1 सेकंड वाला क्वेश्चन। आप लोग उधर फंसेंगे तब तक इधर गायब। देखिएगा बहुत दिन से हम बताते आते हैं कि यहाँ पे अगर 10 स्क्वायर दिया है तो इसका आंसर 10 ही होता है। हो गया आंसर। जितना प्रोसेस आप लोग कीजिएगा तब तक आंसर ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको जितना 2 मिनट 3 मिनट वहाँ पे फंसिएगा, यहाँ पे 1 सेकंड नहीं लगेगा इसको ख़त्म करने में। ठीक है, तो यहाँ पे 10 दिया रहेगा तो 10 स्क्वायर थीटा होगा, और कॉट स्क्वायर दिएगा तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
50। यहाँ पे ये है cos के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a दिया हुआ है। तो देखिएगा ये कैसे बनेगा, इस पर ध्यान देना है कि cos के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a दिया हुआ है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 4 है तो किसी भी संख्या के पावर 2, इसे मान लेते हैं 2 हो गया, तो 2 के पावर 2 और फिर इसको 2 कर सकते हैं, क्योंकि गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे करेंगे cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर और इसको करेंगे साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से हटेगा तो इसमें जुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि a स्क्वायर और माइनस क्या दिखाई दे रहा है, b स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब cos साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 से किसी संख्या में हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहाँ पे हमारा 1 हो गया तो 1 में किसी से मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या प्राप्त होता है हमारा। तो यहाँ पे 1 अगर लिखना है तो लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो गया। अभी किस रूप में देख रहा है इस पे ध्यान देना है। थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, तो इस संख्या में हम 1 से करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं cos में दिया ना, तो cos में हम चेंज कर लें, तो cos स्क्वायर a माइनस यहाँ पे साइन है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन के यहीं पर रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 है तो 1 रखेंगे, और ये प्लस में है तो उधर जाके आ जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसके बदले में हम इसको लिख सकते हैं, चाहे इसके बदले में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए, ध्यान में दिखाई दे रहा है ना, तो देखिएगा अब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो देखिए cos स्क्वायर a माइनस 1 और माइनस cos स्क्वायर a दिया हुआ है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो 0 तो 1 है, तो 1 इसी ऑप्शन में किसी दिया नहीं है, तो इसको फर्स्ट वाले को हम चेंज कर लेते हैं। किसको चेंज करेंगे, तो फर्स्ट वाले को। तो cos है ना, तो हम आप लोग को बताए थे ना कि cos होगा तो cos यहीं पर रहेगा तो साइन उधर चला जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस दिया है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 को 1 रहने दीजिए, और माइनस और माइनस दोनों सेम चिन्ह रहता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 1 और 1 कितना हो गया, तो 2, तो 2 साइन a। और देखिए ये ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर किसी में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो cos का हो गया, ये साइन का हो गया। तो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, देखिएगा तो ऑप्शन में किसी नहीं दे रहा, तो cos के चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा cos स्क्वायर a माइनस, और इसी को चेंज करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर a हो गया, तो ये ब्रैकेट में चला जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे
कॉस स्क्वायर ए माइनस और प्लस क्या होता है, -1 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 को 1 रहने दीजिए। अच्छा ऐसे कर लीजिए कि एक कॉस और एक कॉस कितना होगा, 2 कॉस स्क्वायर ए आप -1 कर दीजिए, और यही हम लोग से क्या है पूछ रहा है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, 2 कॉस स्क्वायर ए, तो 2 कॉस स्क्वायर ए और -1 दिया है तो -1 दिया है, यही हम लोग को सॉल्व कर देंगे। और बस ये फार्मूला याद रहेगा तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे इसका एक और फार्मूला था, जैसे यहाँ पे साइन का निकाले हैं तो कॉस को भी निकाल लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है, इसको इधर कर दीजिएगा तो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। तो इस बहुत ही आसान है, इसको आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा लॉन्ग मेथड से जा रहा है, लेकिन ये आपको बोले हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, एक नंबरिया में इग्नोर कीजिएगा और 2 नंबर या 3 नंबर देगा तो बिल्कुल आसानी से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। इसमें पूछ रहे कि किसका मान छोटा है, क्या पूछ रहा है, किसका मान छोटा है। तो हम इसके पहले आप लोग को यहाँ पे दिखा दिए थे, देखिएगा। तो इसका वैल्यू हम लिख लेते हैं, चाहिए यहाँ पे दिखाई देते हैं आप लोग को, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है किसका, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और दिया है 90 डिग्री। तो 0 तो दिया ही नहीं है, तो 0 का यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2। इसको करेंगे तो 1/√2, इसको करेंगे तो √3/2 होता है, ये होता है 1/√2, ये होता है 1/2 और इसका होता है 0। तो पूछ रहा है किसका वैल्यू, एक बार दिखाइए दे आप लोग को, देखिएगा कॉस थीटा का पूछ रहा है, कॉस का। तो देखिएगा कॉस में पूछ रहा है कि किसका वैल्यू 0 होता है। तो हम आपको बता दिए कि 0 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। तो ये कॉस में सबसे किसका मान छोटा हो सकता है, तो इसका 1 है, इसका भी सबसे अधिक है, तो यानी सबसे लास्ट कौन हो गया, 0। तो कॉस 90 का मान क्या होगा हमारा, सबसे छोटा होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, कहाँ तक हम लोग थे, क्वेश्चन नंबर 51 पे थे। तो इसमें पूछ रहा है कि किसका मान सबसे छोटा होता है, तो कॉस 90 का मान होता है। तो 90 डिग्री देखिए इसमें, तो 90 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन 90 है, वो इसको टिक आउट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। तो इसका भी वैल्यू आप लोग को हम बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 52 का दिया है कि कॉस और पाई बटे कितना दिया है, 3। तो बताए थे आपको पाई कौन सा संख्या होता है, तो अपरिमेय संख्या है, और पाई के वैल्यू कितना था डिग्री में, तो 180 डिग्री होता है। तो कॉस और पाई का दिया है 180 और बटे में 3, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू 1 बटा कितना होता है, 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही में दिखाई दिया है, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। इसका मान याद करके बिल्कुल 1 सेकेंड में सबसे आसान चैप्टर माना जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से मिलता है आपको, और बच्चा इसी से भागता है सब। तो भागने से तो कुछ होने वाला नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 53। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये दोनों फार्मूला के याद रखिएगा। और देखिए इस फार्मूला में हम दे दिए हैं, सब इसमें फार्मूला है,
देखिएगा यहाँ पे है, कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है। और अभी पूछे हम लोग क्या, हाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको जाकर आपको देख लेना है, इसका वैल्यू कॉपी में लिख लीजिएगा और याद ही कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो गया था, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। तो ये सेम क्वेश्चन इसके पिछले वाला क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। देखिए इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बन जाएगा। बस मन में रखिए कि 180 और 180 को कितना से भाग कीजिएगा, तो 3 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा 60 डिग्री। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। वैल्यू याद रखे तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, और वैल्यू याद नहीं रहेगा तो नहीं बन पाएगा। तो देखिएगा कितना होता है, साइन पाई या बटे में कितना दिया है, तो 3। पाई का बताए थे कि पाई में डिग्री का जो वैल्यू होता है कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। साइन 180 और बटे में 3 कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3 और बटे में कितना होता है 2। तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, इसको टिक आउट कर लेंगे। बिल्कुल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए बोले थे कि जिसका मान 90 आ जाए, जोड़ने पर 90 आ जाए, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। चाहे उसके साइन लिखे, कॉस्ट लिखे, टेन लिखे, उससे कोई मतलब नहीं है, बस दोनों को ऐड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 50 और 40 जोड़ते हैं तो कितना आता है 90, और 90 में दिया है तो 1 हो जाएगा। इसका आंसर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल ये भी आसानी से बन जाएगा। साइन 90 डिग्री और बटे में दिया है कॉस 40 डिग्री। तो ऊपर वाले को चेंज कर लीजिए, नहीं तो नीचे वाले को। साइन 90 और माइनस कितना 50 बटे में दिया है कॉस 40 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। 90 में से 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब बटे में कितना हो गया 40 डिग्री। 40 से 40 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। यही तो बताना था हम लोग को। बिल्कुल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। इसको भी प्रोसेस से बनाइएगा तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, नहीं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब बोलिएगा सर आप तो देख के आए होंगे, बच्चा सबको डाउट बहुत ही ऐसी रहता है कि ऐसे देख के आएंगे, नहीं तो कोई पहले से ही रट लिए होंगे। देखिए रटने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन बार बार बनाने से क्या होता है कि याद ही हो जाता है। क्या होता है, जैसे कोई बच्चा अगर क्लास में पढ़ता है और वो नहीं सुनाता है ना, तो जो मास्टर होते हैं उनको पता चलता है कि हाँ अगर वो नहीं सुनाया चाहे फेल हुआ है ना, तो पता चलता है कि वही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इस पर हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको प्रोसेस हल करते हैं। इस सब क्वेश्चन से ध्यान में रखना है, √3 tan थीटा दिया हुआ है और 3 sin थीटा दिया हुआ है। तो हम आपको बताए थे कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा और बटे में cos थीटा होता है। तो यहाँ पे √3 है तो √3 रहने दीजिए, और tan के बदले हम यहाँ पे पुट कर देंगे sin थीटा और बटे में cos थीटा, और यहाँ पे 3 दिया है और sin थीटा दिया है। तो देखिएगा बराबर में ऊपर से ऊपर कट सकता है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और √3 से इसको कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 3 बार में, √3 बार में। हम आपको बताए थे कि अगर 7 है तो इसको हम रूट में लिखना होगा तो √7 गुने √7 लिखते हैं, और 3 को लिखना है तो √3 गुने हम क्या लिखेंगे √3। तो इसमें डबल 3 है, ये 3 दिखाई दे रहा है, इसमें डबल √3 है, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा तो एक √3 बच गया। तब इसका वैल्यू जो निकालना है ना, तो cos बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा √3, क्योंकि इसमें गुना हो जाएगा, गुना में जाएगा तो कहाँ जाएगा बटा में हो जाएगा। तो देखिएगा cos थीटा बराबर होता है b/ क्या होता है h होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है b/h होता है। तो इसका ऐसे तरीका से निकाल लीजिए। अच्छा, इसको डायरेक्ट भी फॉर्मूला पर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका b बराबर कितना आ गया 1, और h बराबर कितना आ गया, तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए इसको स्क्वायर कर दीजिए तो 3, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा
3 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा √2। अब कहिएगा सर कैसे निकल गया, तो देखिए हम बता देते हैं। b बराबर √h², यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो √3 स्क्वायर से √3 कट स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 हो गया, और 1 के स्क्वायर 1 हो गया, तो 3 में से 1 गया तो कितना हो गया 2 हो गया। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे बना लीजिएगा। अब बार बार बनाने के तो नहीं रहेगा, तो b का वैल्यू हमको पता हो गया। अब निकालना किसका है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन का वैल्यू होता है p/h होता है, और कॉस का होता है b/h होता है। तो हमारा यानी हर समान है, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर। तो अंश यानी p का वैल्यू हमारा कितना दिया है, तो p का वैल्यू यहाँ पे p का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि b का तो दिया है तो किसका निकलेगा p का। तो p का वैल्यू दिया है √3, और बट्टे p का वैल्यू दिया है 2, आई हो गया √3, और माइनस b का वैल्यू पूछ रहा है। तो b का वैल्यू कितना दिया है, तो 1 दिया है, और बटे में कितना दिया है, तो √3 दिया हुआ है। इस दोनों का स्क्वायर किया है, यहाँ पे ध्यान देना है, दोनों का स्क्वायर है। तो इसको थोड़ा सा हम एक साइड कर लेते हैं ताकि बनाने में स्पेस जगह मिल जाए हम लोग को। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2, अब बटे में क्या आ जाएगा 3 आ गया, माइनस 1, अब बटे में कितना हो गया 3। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3। जब हर समान होता है तो अंश सेम ही उतरता है। तो यहाँ पे हो गया 2 और माइनस 1, 2 में से 1 गया तो क्या है 1 बटे में क्या हो गया 3। तो ऑप्शन नंबर किस में, तो आप लोगों को पहले ही बता दीजिए कि इसका आंसर कितना होगा, तो 1/3 होगा। तो देखिए इस प्रोसेस से इतना बना लीजिएगा, और इसका वैल्यू डायरेक्ट रहेगा तो इतना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। अब देखिए ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और देखिए कैसे प्यारा क्वेश्चन है। तो देखिए इस यहाँ पे हम बनाएंगे समकोण। इसका मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है a, यहाँ पे दिया है b, और यहाँ पे दिया है c। तो c आप लोगों को पता है कि समकोण में एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो एक कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ए भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। पूछता है कि वैसा त्रिभुज जिसका 2 कोण बराबर और एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, समकोण। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 13, क्योंकि इसके सामने का भुजा क्या होता है कर्ण होता है, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार। जब भी चेंज होगा तो ये दोनों चेंज होता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। और इस दोनों भुजा से कभी भी कर्ण क्या होता है, तो कर्ण बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पे हो गया हमारा 12। अब इसका वैल्यू निकालना तो इसका वैल्यू 5 होता है। अब पूछिएगा सर कैसे 5 ला दिए, तो आप लोग को ट्रिपलेट याद कराए थे कि 5, 12 और 13 होता है, याद कर लीजिएगा। 3, 4, 5, 5, 12, 13 और 7, 24, 25 होता है, एक होता है 8, 15, 17 होता है। अब इसको कैसे निकालना है, तो देखिए इसका एक ट्रिक होता है कैसे निकलेगा। जैसे विषम संख्या को हमको ट्रिपलेट निकालना है, तो विषम संख्या के स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना आएगा 25। अब 25 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 25 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 12.5 हो गया। तो 12 को तो 12 लिखेंगे, और 12 में इसको 12 के बाद क्या आता है, तो 13 आता है। तो यही ना ट्रिपलेट हो गया 5, 12, 13। विषम संख्या के लिए है कि एक बार स्क्वायर कीजिए, एक बार 2 से भाग कीजिए, एक पहले वाला संख्या एक बाद वाला संख्या ले लेंगे। तो ये हमारा विषम संख्या के लिए हो गया, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सम संख्या के लिए तो यही सबको डिटेल पढ़ने के लिए ये इसका डिटेल वीडियो में देखना पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोग तो आप लोग तो यहाँ पे बताइए देंगे, तो आपकी थोड़ी सी, क्योंकि वीडियो जो है ना लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं कि एक नंबरिया क्वेश्चन बना रहे हैं, तो इस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सेक और कॉस सेक ए और कॉसेक बी क्या है बराबर है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 13/12, और a प्लस बी का वैल्यू मान पूछ रहा है। तो a हो गया और प्लस क्या हो गया b। तो a का वैल्यू कितना दिया है, तो 45 डिग्री, और b का वैल्यू कितना दिया है, तो 45 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया 90। यही ना पूछ रहा है 90, तो ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे, तो ऑप्शन नंबर सी में 90 डिग्री। यही हम लोग क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
58। क्वेश्चन नंबर क्या है? 58। यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण एंगल ए तथा एंगल B पूरक हो तो कॉट C का मान बताना है। किसका मान बताना है? कॉट C का। तो सेम वही आएगा। हाथ से बनाने में थोड़ा दिक्कत हो ही जाता है, इस पे ध्यान रखिएगा। अब हंसिएगा मत कि सर को बनाना ही नहीं आता है। बच्चा सबको केवल थोड़ा सा ऐसी चाहिए। तो यहाँ पे दिया है पूरक कोण, एक होता है समपूरक कोण। तो पूरक कोण कितना डिग्री होता है? पूरक कोण कितना डिग्री होता है? तो बताइए पूरक कोण का मान कितना होता है? चलिए तो कमेंट में जल्दी जल्दी कीजिए कि पूरक कोण का मान कितना होता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ कि त्रिभुज ABC में, तो इसको हम A मानेंगे, इसको B और इसको C मानेंगे। तो आप लोग को पता है कि जो C है ये कितना डिग्री का होता है? जब तो 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये कितना का है? 45। AB कितना हो गया? 45। तो पूरा कोण, अब देखिए न्यून कोण भी होता है। न्यून कोण एक होता है समकोण, एक होता है अधिक कोण। ऋजु कोण, ठीक है। एक होता है बृहद कोण, इसको थोड़ा सा और ऊपर हम कर लेते हैं। एक होता है बृहद कोण, एक होता है संपूर्ण। संपूरक कोण, तो ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री होता है। और बृहद कोण क्या होता है? 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से क्या होता है? कम हो जाएगा। और ऋजु कोण जो होता है ना वो 180 डिग्री है, जो सरल रेखा पर बनता है। ऐसे जो बनेगा ना वो कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। न्यून कोण जो होता है ना 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। और समकोण जो होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। और अधिक कोण कितना होता है? 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग को पूछ क्या रहा है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि आप लोग को भी फ्रेश दिखाई दे। अब क्वेश्चन हम लोग को हल क्या कर रहे हैं, तो इस पे ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि A और B, तो पूरक कोण, तो पूरक कोण उसको बोलते हैं यानी एंगल A प्लस एंगल B बराबर कितना डिग्री होने चाहिए? 90 डिग्री होने चाहिए, तब ये पूरक कोण होता है। यानी दो कोणों का मान अगर जोड़ देते हैं तो 80 डिग्री 90 डिग्री होता है, तो उसको हम बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं। यानी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसको बोलेंगे पूरक कोण। तो देखिएगा यहाँ पे इसका मान तो आप लोग को बताए थे 45, AB कितना है? 45। तो 45 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90 होगा। लेकिन हमारा यहाँ पे पूछ रहा है कॉट C का। कॉट C का, तो C का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। तो कॉट 90 डिग्री, और 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो 0 डिग्री। 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो 0। तो ऑप्शन नंबर किस में है? एक में कैंसिल, ऑप्शन नंबर B दिया हुआ है। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसी को टिक आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 नंबर। यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा का मान 1/√3 दिया तो tan बीटा का मान दिया है, तो इसको देखिए आंसर क्या करना है। सीधे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर C। अब बोलिएगा कि सर कैसे बना दिए आप, तो बोले हैं ना ये सब प्रेस्टी का कमाल है। ये जितने भी इसको बार बार कोशिश कीजिएगा उतना ही बनेगा। मैथ है क्या है? प्रेस्टी का चीज़ है, ठीक है ना। क्रिकेटर देखते हैं ना वो बार बार वो पिच पर खेलने जाता है ताकि वो गेंद को क्या अपना बैट पर लेने की कोशिश करे। तो वैसे ही हम लोग जितने भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो वैसे ही हम लोग हमारे माइंड में क्या होता है देखते मात्र कैप्चर कर लेंगे, ताकि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा,
ठीक है, इस पे ध्यान देना है। जिसको साफा नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, बस हम लोग का साथ बने रहिए, बिल्कुल जीरो से हीरो बना देंगे लोग। अभी आप देखते हैं tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है कि tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। किसका वैल्यू होता है? तो tan 60 का। और एक यहाँ पे भी दिया हुआ है, क्या दिया है? तो tan अल्फा बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो ये इसका भी वैल्यू हम लोग को पता है कितना, तो 30 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अल्फा का हमारा मान आ गया 30 डिग्री, तो अल्फा का मान यहाँ पे हम 30 डिग्री रख दे रहे हैं, अल्फा का मान 30 डिग्री है। तो बीटा बराबर 60, आई प्लस में तो जाएगा क्या जाएगा -30। तो बीटा का वैल्यू हमारा कितना आएगा 30 डिग्री। और पूछ क्या रहा है? तो tan बीटा का मान पूछ रहा है, तो बीटा की जगह हम क्या रख दें? tan 30 डिग्री का tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। इसीलिए हम इसको क्या कर दिए हैं, पहले ही टिक कर दिए हैं। ठीक है, तो इतना प्रोसेस के साथ इसको लेके जाइएगा तब बनेगा। और इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि ये 60 का वैल्यू होता है और ये 30 का वैल्यू होता है। तो इस दोनों को जोड़ने के बाद हमारा 60 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यह 30 है, और इस दोनों को जोड़ने के बाद 60 आना चाहिए। तो 30 इसके पास है, तो 30 और जोड़ देंगे तो 60 नहीं हो जाएगा। तो इसमें निकालना क्या है? बीटा का वैल्यू। तो बीटा के यहाँ पे 30 डिग्री रख देंगे, तो tan 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3। ऑप्शन नंबर सी, इसको टिक कर लेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर सोल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर कितना सोल्व कर लिए? तो क्वेश्चन नंबर 59 सोल्व कर लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप लोग इसको बार बार रिवीजन कर लीजिए। और रिवीजन करके इसको कॉपी पे अच्छा से इसको फार्मूला जितना हम पहले बता चुके हैं ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कुछ फार्मूला आप लोग को दिखाए थे, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो फार्मूला है एग्ज़ाम में बार बार पूछने और लड़ने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए ये त्रिकोणमिति का फार्मूला है, इसके पहले और भी फार्मूले होंगे, निर्देशांक ज्यामिति होंगे। ठीक है, तो इसको आगे भी मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद आप लोग के जो है ना समानांतर श्रेणी हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। फिर देखिए ये सब फार्मूला याद कर लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, 1/α प्लस 1/बीटा बराबर -c/a, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। तो ये सब फार्मूला याद करने वाला है। रैखिक हो गया, उसके बाद द्विघात हो गया, त्रिघात हो गए, और ये वास्तविक संख्या का हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे दिया होगा एक a बराबर bq प्लस r दिया है। तो ये तो बार बार ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इस पर ध्यान रखना है। तो देखिए बहुपद हो गया, उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, उसके बाद डी निकाले जाते हैं कैसे, और निर्देशांक ज्यामिति हो गया, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, एक्स अक्ष के दूरी को क्या कहते हैं, वाई अक्ष की दूरी को क्या कहते हैं, इस पे देखना है। कोटि भुज किसको बोलते हैं, दूरी सूत्र हो गया, मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया, त्रिभुज का केंद्रीय निर्देशांक हो गया, विभाजन सूत्र हो गया, संरेखी वाला फार्मूला है, इस पर सब ध्यान देना है। और आगे यहाँ पे त्रिकोणमिति, तो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा और इसको याद ही कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आराम से ले सकते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा देर रोक दे रहे हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, हम नेक्स्ट वाले को भी कर दे रहे हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसका भी जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी ये हो गया हमारा वृत्त, इसका भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसमें से समझिए कि 2-4 नंबर कन्फर्म है तो कन्फर्म ही है, 2-4 नंबर 100% लड़ेगा इसमें से। ये हो गया क्षेत्रफल और आयतन, जो वृत्त संबंधित क्षेत्रफल आप लोग का हम इसका वीडियो बहुत ही आसान तरीके से और ट्रिकली भरी बता दिए हैं, इसको बना लीजिएगा। उसके बाद बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
उसके बाद देखिएगा यहाँ पे दिया है कि अर्धगोला, इसका फॉर्मूला कन्फर्म याद कर लीजिए ताकि कन्फर्म आएगा। उसके बाद सांख्यिकी है, माद माध्यक बहुलक किसको बोलते हैं, इस पे ध्यान देना। ये लास्ट में एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप लोग को बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक, मध्यक लिखा है उसको ध्यान देना है, माध्यक लिख देना है, -2 गुने माध्य होता है। और लास्ट में है हमारा प्रायिकता। और संभव घटना का प्रायिकता क्या होता है, 0। संभव घटना का प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है, 0 से और 1 के बीच में होता है। और निश्चित घटना का मान क्या होता है, 1 होता है। और अनिश्चित घटना का मान क्या होता है, तो 0 होता है। चलिए, प्रायिकता का सूत्र होता है घटनों की संख्या बटे कुल घटना की संख्या, ठीक है ना। प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होती है, इस पर ध्यान आप लोग रखना होगा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा।